बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरा भरा गांव था। वहाँ पक्षी पेड़ों पर गाना गाते और बच्चे खुशी खुशी गांव में खेलते। ताला उस गांव में रहता था। गांव के बगल में एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक भयानक राक्षस रहता था। राक्षस बहुत विशाल और ताकतवर था। राक्षस आमतौर पर राक्षसपुरी में रहते हैं, लेकिन इस राक्षस को एक अपराध के कारण राक्षसपुरी से निकाल दिया गया और पृथ्वी पर भेज दिया गया। तब से वह जंगली जानवरों और पक्षियों को खाकर पहाड़ के जंगलों में रह रहा था, लेकिन वहाँ उसे मानव मांस प्राप्त नहीं होता था और मानव मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। इसलिए भले ही वो राक्षस पहाड़ों में रहता था, वो साल में एक बार जरूर गांव आता और चुपके से लोगों को पकड़कर उन्हें खा जाता। अब 1 साल हो गया था और राक्षस गांव आने की सोच रहा था। वो हमेशा गांव पर नजर रखता था और मौके की तलाश में रहता था कि कब कोई बच्चा मिल जाए और वो उसे पकड़कर खा जाए। गांव वाले इस बारे में जागरूक थे, इसलिए जब वे बाहर जाते वे अपने बच्चों को अकेले बाहर न जाने की चेतावनी देते और उन्हें दरवाजा बंद करके घर के अंदर खेलने और किसी के आने पर दरवाजा न खोलने की सलाह देते। एक सुबह ताला के पिता काम करने के लिए बाहर जा रहे थे। उन्होंने ताला से कहा, बच्चों, राक्षस को पहाड़ी के नीचे देखा गया है, इसलिए तुम सब घर के अंदर खेलो और बाहर मत जाओ। कुछ दिनों के बाद राक्षस फिर से पहाड़ों पर जाएगा, तब तुम सब बाहर खेल सकते हो। ठीक है पापा, चिंता नहीं करो, हम सब घर के अंदर ही खेलेंगे। हाँ, घर के अंदर ही रहो और पुष्टि करने से पहले दरवाजा न खोलो। राक्षस बहुत चालबाजी कर सकते हैं। उसके बाद ताला के पिताजी काम पर गए। ताला दूसरे बच्चों के साथ घर चला गया और दरवाजा बंद करके खेलने लगे। राक्षस दूर से यह सब देख रहा था। ताला के पिता और अन्य लोगों को गांव के बाहर काम पर जाते देखकर वो चुपके से धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। वो ताला के घर की तरफ गया। बाहर खड़े रहकर उसने अंदर से आने वाली बच्चों की आवाजें सुनी। फिर उसने दरवाजा खटखटाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। राक्षस बल के साथ दरवाजा तोड़ सकता था, लेकिन फिर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उससे परेशानी बढ़ जाएगी। वो किसी भी मुसीबत का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने धोखे का सहारा लिया। उसने अपनी आवाज बदलने की योजना की और ताला के पिताजी की आवाज में बोला, बच्चों, मैं पिताजी हूँ, दरवाजा खोलो। यह सुनकर फटू दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन ताला ने उसे रोक दिया। दरवाजा मत खोलो, तुम्हें याद नहीं पापा ने क्या कहा था? दरवाजे की दूसरी तरफ कौन है, इसकी पुष्टि करने से पहले दरवाजा ना खोले। रुको, मैं देखता हूँ। ताला दरवाजे के पास गया और बोला, पापा, आप अभी थोड़े समय पहले ही काम से बाहर गए थे और हमेशा शाम को ही घर आते हैं, तो आप इतनी जल्दी कैसे लौटे? मैंने घर पर कुछ छोड़ा है, इसलिए मैं उसे लेने आया। अब दरवाजा खोलो। ताला ने सोचा, दरवाजा खोलने से पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि बाहर कौन है। ठीक है, मैं दरवाजा खोलूंगा, लेकिन इससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं? यह सवाल सुनकर राक्षस हैरान हो गया। इंसान गिन सकते हैं, लेकिन एक राक्षस ना तो पढ़ सकता है और ना ही गिन सकता है। राक्षस ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, 2 और 2, हाँ, 2 और 2 जोड़ने से 5 होते हैं। यह जवाब सुनने के बाद बच्चे समझ गए कि यह पिताजी नहीं थे, कोई और उन्हें बहकाने और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। आपने गलत जवाब दिया, इसका मतलब है कि आप मेरे पापा नहीं हैं। वो ऐसी गलती कभी नहीं करते। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। राक्षस को अपनी मूर्खता पर शर्म आ रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ
दरवाजा खोलो। ठीक है, लेकिन पहले आप अपना पैर हमें दिखाओ। इस दरवाजे के छेद से अपना पैर अंदर रखो। राक्षस ने उसका पैर छेद से अंदर किया। पैर पर लंबे नाखून थे। बच्चे समझ गए कि वो ताला के पिता नहीं थे, क्योंकि लोग नियमित रूप से अपने हाथ और पैरों की उंगलियों के नाखून काटते हैं। राक्षस नाखून नहीं काटते। बच्चों को पता चला कि दरवाजे की दूसरी तरफ राक्षस था और वो उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वे दरवाजा खोल दे। फिर बच्चों ने एक बड़ा हथौड़ा लाया और पैर पर प्रहार किया। राक्षस का पैर लाल हो गया और वो डर से चिल्लाकर भागा। ओ बाबा रे बाबा, मेरा पैर, ये क्या हो गया? लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आ गया। इस बार उसने अपने पैरों के नाखून काट दिए थे। दरवाजे के पास जाकर वो बोला, बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ, दरवाजा खोलो। ठीक है, हम दरवाजा खोलते हैं, लेकिन पहले आप दरवाजे के ऊपर वाली छेद से हमें अपना कान दिखाओ। फिर राक्षस ने दरवाजे की छेद से उसका कान अंदर किया। राक्षस का कान ऊपर से संकीर्ण था। मनुष्य के कान ऐसे नहीं होते हैं। बच्चे फिर से समझ गए कि ये राक्षस के कान है। वे तुरंत एक जोड़ी कैंची ले आए और राक्षस का कान काट दिया। ओ बाबा रे बाबा, मेरा कान काट दिया। राक्षस डर से चीखता हुआ चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वापस आ गया और इस बार वो बहुत क्रोधित था। उसने घर का दरवाजा तोड़ दिया। सभी बच्चे घर में इधर उधर छिप गए, कुछ बिस्तर के नीचे, कुछ अलमारी के अंदर, कुछ चादर के नीचे। लेकिन राक्षस उन सभी को पकड़कर निगल गया। एक एक करके वो 7 बच्चों को खा गया। सिर्फ ताला को वो नहीं पकड़ सका, क्योंकि ताला अलमारी के अंदर छुपा था और चाबी के छेद से सब देख रहा था। बच्चों को खाने के बाद राक्षस घर से बाहर निकल गया और पहाड़ी की ओर चलने लगा। ताला चुपचाप राक्षस के पीछे गया। वो जानता था कि राक्षस से बल से जीता नहीं जा सकता। उसे उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि एक बार राक्षस पहाड़ पर चला गया तो फिर वो कभी मुझे नहीं मिलेगा और मैं अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो दूंगा। जब राक्षस नदी के किनारे चल रहा था, उसने सोचा, मैंने आज बहुत खाया है, मेरा पेट भरा हुआ है और यहाँ इतनी सुंदर हवा चल रही है। मैं कुछ समय इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर पहाड़ पर चला जाऊंगा। यह सोचकर राक्षस पेड़ के नीचे लेट गया और ठंडी हवा में जल्दी ही वो सो गया। ताला ने देखा कि उसके दोस्त अभी भी राक्षस के पेट के अंदर जिंदा थे और वे हिल रहे थे। वो बिना देर किए घर लौट गया और कैंची, सुई और धागे के साथ नदी पे वापस चला गया। राक्षस अभी भी सो रहा था। ताला ने कैंची से राक्षस के पेट को जल्दी से काट दिया और उस पेट में से एक एक करके ताला के सभी दोस्त बाहर निकल आए। ताला ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, राक्षस जागने से पहले हमें अपना काम खत्म करना होगा। तुम जल्दी से 6 पत्थर ले आओ। ताला के दोस्त 6 पत्थर ले आए। ताला ने राक्षस के पेट के अंदर पत्थर डाले और सुई धागे के साथ पेट सिला दिया। फिर वे सब तमाशा देखने के लिए पेड़ के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद राक्षस जाग गया और उठ खड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि पेट में खाना बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ है, बहुत भारी लग रहा है। राक्षस ने चलने की कोशिश की, लेकिन क्या कोई अपने पेट में इतने भारी पत्थर के साथ चल सकता है? राक्षस ने सोचा कि पानी पीने से उसे आराम मिलेगा, इसीलिए वो नदी के पास गया और जैसे ही वो झुका, वो नदी में गिर गया और डूब गया। राक्षस तैरना जानता था और उसने बाहर आने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन पेट में पत्थर होने के कारण वो नदी से बाहर नहीं आ सका।
उसके पेट में इतना वजन होने के कारण उसका डूबना निश्चित था। इस बीच गांव के लोग बच्चों को ढूंढते हुए नदी के पास आ गए। बच्चों को सुरक्षित देखकर वे खुश हुए। बच्चों ने उन्हें सब बता दिया। तब गांव वालों ने कहा, ताल्हा, हमारे बच्चे आज तुम्हारे कारण बच गए, अन्यथा हम उन्हें हमेशा के लिए खो देते। इसके अलावा तुमने चालाकी से राक्षस को भी मार डाला। तुमने हम सबको बचाया है। ताल्हा, यू आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी तुम्हें कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक बाय बाय।